जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, दरअसल लंबे समय से मशक्कत चल रही थी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका फाइनली क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, अन्य लाभों की भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ पर सरकार द्वारा अन्य लाभ नहीं मिल रहे थे, फ्री मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही थी। उन सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी किया। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कर दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार द्वारा यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों के लिए कई बार यहाँ पर प्रयास किए गए कि इस पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी जाए, लेकिन इसका फाइनली क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था। दोस्तों किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को ज्यादा प्रॉफिट हो, ये फाइनली क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ पर इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लटक गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सही को बता दें, इसका मैटर लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनली निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। फाइनली यहाँ पर सरकार ने अब तत्कालीन प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद ये फैसला संभव हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, होली का तोहफा दे रही है सरकार। अब इन पेंशनर्स को मिलने जा रहा है 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते की में भी यहाँ पर होने जा रही है 50% तक की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट देने की सरकार ने यहाँ पर पूरी तरीके से योजना बना ली है। सरकार ने साफ जिक्र किया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन की जो मांग है वो एक जायज मांग है। इस मांग को लेकर यहाँ पर सभी पेंशनर्स भाइयों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने निरंतर प्रयास के बाद सरकार से बात की थी, जिसके अंतर्गत ये फैसला संभव हो पाया है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दोस्तों सरकार ने फाइनली यह निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दोस्तों फाइनली यहाँ पर पूरी खबर को एक एक करके विस्तार से पॉइंट्स वाइज जानने वाले। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, जानिए मोदी सरकार की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 7th पे कमीशन डीए एरियर केंद्र सरकार ने 7वां वेतन समझौता के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं। डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। इस मुद्दे पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट से ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगले महीने 18 मार्च को होली है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डीए एरियर पर फैसला कर सकती है। अगर 18 महीने की डीए एरियर पर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों के खाते में 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
भारतीय रेल के कर्मचारियों की नजर सरकार से संभावित फैसले पर टिकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही को बता दें 18 महीने से लंबित डीए का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टिंग मशीनरी JCM ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ JCM डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्रियल के बीच एरियर पर बातचीत हुई, हालांकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत चल रही है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। 48 लाख कर्मचारी प्रत्येक को देना होगा 1.44 लाख से ज्यादा एरिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिड की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारी का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। वहीं लेवल 13 7th CPC बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए या लेवल 14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। दरअसल लेवल 1 के कर्मचारी का महंगाई भत्ता 11,880 रुपए से लेकर 37,544 रुपए के बीच बनता है। वहीं लेवल 13 के कर्मचारी का बेसिक पे 1,23,000 रुपए से लेकर 2,15,000 जहां दोस्तों आप सही को बता दें 900 रुपए के बीच बनता है। वहीं लेवल 14 के कर्मचारी के महंगा भत्ते की बकाया राशि के रुपए में 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए उनके खाते में क्रेडिट किए जा सकते हैं। पीएम मोदी करेंगे फैसला। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने की एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है, यानी अब पीएम मोदी एरियर को लेकर फैसला करेंगे। इसी एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारी की उम्मीद एक बार फिर जाग गई है। अगर पीएम मोदी 18 महीने के एरियर को हरी झंडी देते हैं तो आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स खाते में मोटी रकम आएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 31% हो चुका है। इसका फायदा केंद्र सरकार ने के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें डीए एरियर का हिसाब किताब केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपए लेवल 1 बेसिक पे स्केल रेंज 18,000 से 56,900 रुपए और 4320 रुपए 18,000 का 4% गुणे 6 का इंतजार है। वहीं 56,900 का 4% गुणे 6 वाले को 13,665 रुपए का इंतजार है।